नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर जब अमित शाह ने सख्त और तथ्यात्मक भाषण दिया तो सदन में एक ही चेहरा परेशान दिख रहा था और वो चेहरा था राहुल गांधी का। अमित शाह ने हर सवाल का जवाब दिया, विपक्ष की हर बात का आंकड़ों के साथ खंडन किया और राहुल गांधी की बिना सबूत की राजनीति को खुलकर बेनकाब कर दिया। लेकिन जैसे ही शाह का भाषण खत्म हुआ, राहुल गांधी ने वही पुराना नाटक शुरू कर दिया। मीडिया के सामने आकर कहने लगे कि अमित शाह घबराए हुए थे, हाथ कांप रहे थे, गलत भाषण बोल रहे थे। राहुल ने ट्वीट भी किया, पर सच तो यह है कि शाह के जवाब ने राहुल गांधी को असहज कर दिया। तो वहीं असहज तो राहुल गांधी एक मीटिंग में भी हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। बैठक का मुख्य विषय मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC, 8 सूचना आयुक्तों और एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों पर चर्चा थी। तो इस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये राहुल गांधी को तो अमित शाह ने कल अच्छे से सबक सिखा दिया, लेकिन राहुल गांधी इतना बौखला क्यों रहे हैं? अमित शाह को फिर से क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, वजह यही है कि 1.5 घंटे की बात आपने की, मीटिंग हुई थी PMO के अंदर और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार नॉमिनेट किया था अमित शाह को, क्योंकि ये जो पैनल होता है सिलेक्ट करने के लिए CIC का या फिर ECI या फिर विजिलेंस कमिश्नर, ये सारे पद ऐसे हैं जिसमें एक पैनल कमिटी बनाई जाती है जिसके जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। वो एक नॉमिनेट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कभी कानून मंत्री को बुलाया जाता है, कभी गृह मंत्री को बुला लिया गया, कभी किसी और मंत्री को भी इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है जो उस संपर्क के विभाग के हों तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उसके बाद एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। यही हाई पावर्ड प्रधानमंत्री की कमेटी है और उस कमेटी में ये सिलेक्शन पैनल बना हुआ था, उसमें नाम आए हुए थे। बार बार राहुल गांधी को कहा जा रहा था, भाई आपको भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लेकर कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। लंबा समय हो गया, 5-6 महीना हो गया, पद खाली पड़ा हुआ है और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ साथ कई इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि 8 की संख्या भी बताई जा रही थी, वो अलग अलग समय में घटते बढ़ते रहता है क्योंकि रिटायर्ड होते रहते हैं। उन लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से पूरी की जाए। प्रधानमंत्री ऑफिस के तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि ये पैनल तैयारी हो चुकी है, नाम भी रिकमेंड हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए मीटिंग की जरूरत है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन की भी उपस्थिति जरूरी होती है। राहुल गांधी को कहा गया, राहुल गांधी को आना पड़ा क्योंकि इनको लगा कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में ही ये न चला जाए कि ये मामला इसलिए अटका हुआ है क्योंकि राहुल गांधी मीटिंग में जा नहीं रहे। और तभी ये मीटिंग में बुलाने पर ये गए। वहां जाने के बाद ये तकरीबन 88 मिनट तक मीटिंग चली थी, क्योंकि ये मीटिंग छोटी मोटी नहीं थी। मीटिंग में सारा ब्रीफिंग करना था, राहुल गांधी सुन रहे थे। बीच में वो संसद की तरह अगर कुछ सवाल उठाओगे तो वहां तो डांट ही पड़ेगी। ये जो मीटिंग चली 88 मिनट, लगभग 14 से 15 बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी को सॉरी कहना पड़ा, सॉरी सॉरी बोलते रहे, क्योंकि वहां इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को भी बुलाया था कि गृह मंत्री अमित शाह इस पैनल में होंगे और राहुल गांधी के बदतमीजी का जवाब वही दे सकते हैं। मोदी थोड़ा सॉफ्ट नेचर में उस समय आ जाते हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए संसद में भी मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये SIR और चुनाव सुधार के मुद्दे पर आप ही जाकर इन लोगों के कुकर्मों की लिस्ट बताओ। ये सब बोलना हमें अच्छा नहीं लगेगा कि कैसे गांधी परिवार ने कितनी बार वोट चोरी की, सारे गिनाना है, मीडिया रिपोर्ट्स भी है, उनके सवालों का जवाब भी है, तो आप ही जाकर इनको आईना दिखा कर आओ। और इसलिए ये जब मीटिंग चलनी शुरू हुई तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात हुई, ये पैनल की बात कही गई और राहुल गांधी को समझाया गया कि देखिए, ये जो आपको जानकारी होगी या नहीं, ये जो नाम रिकमेंडेशन आया है वो कहां से आया है, कैसे आया है। और राहुल गांधी ये जो पहले से डिसेंट नोट पैकेट में लेकर बैठे हुए थे कि हमें तो विरोध ही करना है,
उनको ये बताया गया कि ये पैनल बनाया जाता है तो पहले एडवर्टीजमेंट निकाले जाती है, यानी कि डीओपीटी ये एडवर्टीजमेंट निकालती है और उसके बाद जो अप्लाई करते हैं उसमें से कई वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, आईआरएस ऑफिसर भी होते हैं, आईएएस ऑफिसर भी होते हैं और कुछ वो लोग होते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन में जिनका लंबा समय तक आरटीआई का अनुभव हो, जिनके लंबे समय तक पत्रकारिता का अनुभव हो, जो इन चीजों में काम किए हुए रहते हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसलिए उदय माहौरकर को भी बनाया गया था पिछली बार, जो कि एक जर्नलिस्ट रहे थे, आरटीआई पर उन्होंने बड़ा काम किया था। तो इसलिए इस बार भी वो बताया गया कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया होती है। चीफ सेक्रेटरी उनमें से स्क्रूटनाइज करते हैं कि कौन कौन से नाम एप्रोप्रिएट है, हमारे क्राइटेरिया में आते हैं, और उसके बाद सर्च कमेटी एक बनाई जाती है जिसमें चीफ सेक्रेटरी उसको लीड करते हैं और कुछ अधिकारी होते हैं। और ये सर्च कमेटी अंतिम रिकमेंडेशन भेजती है कि ये 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। अगर मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति है 8 है, तो इसमें से एक पद के लिए 4 से 5 नाम रिकमेंड करेंगे, यानी कि 30-40 नाम है। ये लंबी मीटिंग चलने के पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि ये सारे 40 नाम है इन लोगों के लिए। अगर एक सीआईसी की नियुक्ति की बात होती तो 5 नामों पर चर्चा होती, यहां तो बड़े लंबी लिस्ट थी। और राहुल गांधी को उनके बारे में ये जो नोट तैयार किया जाता है, उस समय जब ये सर्च कमेटी तैयार करती है तो उस समय ये सारे लोगों के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होती है और उसकी फाइल एक प्रधानमंत्री के पास, एक वो मंत्री जो कि प्रधानमंत्री ने जिन्हें नॉमिनेट किया है उस मीटिंग के लिए, और दूसरा नेता प्रतिपक्ष, उनके पास भी वो फाइल भेजी जाती है कि इसके बारे में आप जानकारी ले लें कि आपके पास अगर कोई सवाल है तो उसका उस कमेटी की मीटिंग में आप रख सकते हैं। उसके बाद वो सर्च कमेटी जो नाम रिकमेंड करती है वही इस हाई पावर्ड प्राइम मिनिस्टर कमेटी के पास आती है और उसके बाद नियुक्ति होती है। राहुल गांधी को बताया गया, और राहुल गांधी की तो विदेशी आदतें हैं, वो जब जब नाम के साथ टोका टाकी करते थे वहां से डांट पड़ती थी और सॉरी कहते हुए चुप हो जाते थे। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद राहुल गांधी के दिमाग में यही आया कि अब एक और आधार चाहिए हमें। ये केवल इससे काम नहीं चलेगा कि ये कितने दिनों तक काम किए, कहां कहां काम किए, किन क्षेत्रों में बेहतर काम किए, हमें चाहिए इसका बैकग्राउंड और उसमें जातीय आधार पर बैकग्राउंड चाहिए। अब ये किसी अधिकारी के नाम के साथ या फिर कोई भी व्यक्ति जिसका नाम रिकमेंड किया गया है उसकी जाति की चर्चा उसमें नहीं होती है। ये तो नहीं कहा जाएगा ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, ये एसटी है, ये एसटी है, ये नाम की तो चर्चा उस नोटिंग में की नहीं जाएगी। और उस पर राहुल गांधी अड़ गए। इसी के बाद बहसा बहसी हुई, राहुल गांधी बेइज्जत होकर वहां से ये नोट देकर चले आए कि जब तक हमको इसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम इस पर फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि अगर 8 लोग आ रहे हैं तो इसमें भी, इस कमेटी के अंदर, सीआईसी के अंदर भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमिश्नर, इन लोगों की नियुक्तियों में भी हमें जातीय आंकड़े चाहिए कि 10% जनरल कास्ट का है, 35% ओबीसी का है, 17% एससी का है, 12% एसटी का है। ये पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी भी भड़के, क्योंकि हर जगह जातीय एजेंडा नहीं चलेगा। आप बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हो, एक प्रशासनिक अधिकारी एक बेहतर काम की बात करो, इनका बैकग्राउंड अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसकी चर्चा करो, इनका किसी पार्टी के साथ जुड़ाव रहा है उसका सवाल उठाओ। ये जाति कौन आधार होता है? और जाति के साथ आपने एक और कर दिया कि माइनॉरिटी भी होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो बहसा बहसी हुई, इसके बाद राहुल गांधी वहां से आए। अब अमित शाह ने बंद कमरे में क्या क्या बोला इनको, ये भड़के हुए थे कि संसद में आए और जैसे ही अमित शाह बोलना शुरू किए, इनको सारी जानकारी देनी शुरू की कि आपने जो सवाल उठाए हैं वो हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सारे तो मीडिया वालों ने ही आपकी पोल खोल दी। और आप ये अगर कहते हो कि मीडिया वाले गोदी मीडिया हैं जो आपके अनुसार आपके से सवाल पूछे, तो ये लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हो। इन सारे मुद्दों पर राहुल गांधी की बेचैनी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि पहले ही वो डांट खा चुके थे, इसलिए बेचैन रहे। जवाब सुने बिना
ये लोग पूरी वॉकआउट कर गए और बाहर आकर ट्विटर खेल रहे हैं कि नहीं नहीं, सोशल मीडिया पर हम बात करेंगे कि अमित शाह डर गए, कांप रहे थे। कांप तो आप रहे थे मीटिंग के अंदर। आपको ये समझना चाहिए कि किस मीटिंग में किस लेवल की चर्चा होनी चाहिए। आप हर जगह एक विशेष एजेंडा के साथ बात नहीं कर सकते। यही दिक्कत राहुल गांधी के साथ हुई और इसलिए संसद के अंदर भी बौखलाहट दिखी और बाहर भी अब बौखलाहट दिखेगी, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है और आगे भी चलेगी और इनके कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके कुछ हरकतों के बारे में भले ही संसद में चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी को प्रिविलेज कमेटी में कोई न कोई आरोप लगाया जाए, क्योंकि इन्होंने सदन की मर्यादा गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो असल बात यह है कि डर अमित शाह को नहीं, डर राहुल गांधी को लग रहा था। साथ ही अमित शाह ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की राज में किस तरह से वोटों का खेल हुआ और इस पर राजनीति नहीं खेली जा सकती। सच्चाई एक ही है, अमित शाह ने मुद्दे पर बात की और राहुल गांधी मुद्दे से भागते नजर आए। तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय का एक कमरा और राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी और अमित शाह की 88 मिनट तक चली बैठक चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसमें भी राहुल गांधी असहज हुए। मीटिंग के अंदर राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।